गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धिगड़ा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी 1000 वोकेबलरी सीरीज के अंदर आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8। अब तक हमने 70 वर्ड्स कर लिए हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अगर हम देखें तो उन 70 वर्ड्स के साथ में हमने बहुत से ऐसे वर्ड्स किए हैं जिनको हमने वोकेबलरी की लिस्ट के अंदर 1000 के अंदर लिस्ट के अंदर नहीं रखा। मतलब हम 1000 के साथ साथ कहीं ना कहीं हम 1000 के रिकॉर्ड को हम 2000 तक लेकर जा सकते हैं। तो आपको पूरी क्लासेस को देखना ज़रूरी है ताकि आपके जितने भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपके डिस्कस हो जाएं। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 और कल हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था वो आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका कंटेंटियस। क्या था आपका? कंटेंटियस। आपको जब बताया गया था कि कंटेंटियस का मतलब क्या है तो बहुत से बच्चों ने हो सकता है इनका जवाब दिया भी हो, और जो बाकी वर्ड्स जो उससे रिलेट नहीं करते हो पर आपको पता हो, उसकी ट्रिक्स पता हो, तो भी आपने इसका जवाब दिया होगा। कंटेंटियस का मतलब आपको बताया था किसी भी चीज़ के अंदर विवादास्पद होना, मतलब विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना। लड़ाई झगड़ा होगा मतलब कहीं ना कहीं आपको कंटेंट मिलेगा, लड़ाई झगड़ा होने से संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, अब मेरे को क्या आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कंटेंट से याद कर सकते थे और कंटेंट से ही हमने इसको याद किया था। ऐसे याद कर लो, कंटेंट से क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। कोई भी कंटेंट देखो, और कंटेंटियस का मतलब होता है विवाद होना। अब जो लड़ाई होगी तो हमें कहीं ना कहीं आनंद आने वाला है। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको लड़ाई होने के बारे में, विरोध करने के बारे में, विवाद करने के बारे में बता रहा था? ये आपसे मैंने पूछा था और बहुत से बच्चों ने जवाब दिया भी है। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका कर्टल। कर्टल का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना। याद कैसे किया था हमने? किसी भी चीज में कमी आना मतलब याद करोगे आप इसको कर्टन से। इससे कर्टन से। अगर कोई भी आपकी विंडो के ऊपर कर्टन लगा है, पर्दे लगे हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं कमरे में, रूम के अंदर क्या है, लाइट आने को कम कर देंगे। तो कर्टन का मतलब क्या होता है? कमी आना। क्या आना? कमी आना। ये भी आपको बताया था। मिस्टिफाई का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको शॉक कर दे। क्या कर दे? शॉक कर दे, आपको डरा दे, चकित कर दे, उसको आप क्या बोलोगे? मिस्टिफाई करना। कैसे याद किया था? मिस्ट्री से। कोई भी चीज है जो मिस्ट्री है, कहीं ना कहीं आपके लिए मिस्ट्री है, किसी पर्सन के लिए मिस्ट्री है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको शॉक कर सकती है, आपको उसके बारे में कोई भी आइडिया है, वो क्या है? रहस्य है। ब्रीच का मतलब क्या बताया था? ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी लॉ को आप क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। इसका मतलब उल्लंघन कर रहे हो, तोड़ रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। कैसे याद किया था? एक तो आप इसको याद कर सकते हो बीच से। किससे? बीच से। अगर आप किसी भी बीच पर जाते हो, किसी भी बीच पर जाते हो और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो आपको क्या है, वहां से भगा देंगे। या फिर ऐसे याद कर लो, कोई भी रूल था उसको आपने बीच से तोड़ दिया। बीच से उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ब्रीच को आप बीच से या किसी भी चीज से आप याद कर सकते थे। अब इन तीनों चीजों के अंदर कहीं ना कहीं आपको विवाद करने के, लड़ाई झगड़ा करने के बारे में डिटेल नहीं मिलती है। तो कौन सा वर्ड बचता है आपका? एंटागोनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो हर चीज का क्या करे? विरोध करे। कैसे याद किया था? एन टैग ऑन इट। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप खरीदने के लिए जाते हो और वो चीज कहीं ना कहीं आपको क्या लगती है? ऐसे लगे कि हाँ, मेरे को पसंद है, बट उसके ऊपर एक टैग लगा है जो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस है। आपको चाहिए कितने 100 की? 1500 तक की चीज चाहिए, पर उसके ऊपर क्या लगा है? 2000 का प्राइस लगा है। ओवर प्राइस है, इसका मतलब आप क्या कर दोगे? उसको मना कर दोगे। वो चीज जो टैग है वो क्या कर रहा है? आपको मना कर रहा है। तो एन टैग ऑन इट, उसके ऊपर जो टैग है वो क्या कर रहा है? आपको मना कर रहा है। तो कंटेंटियस का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, इजी था, आपने जवाब भी दिए होंगे। और यह है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अप्रोच का मतलब क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन आपके पास में है, क्वेश्चन आपके पास में है, जवाब आपको देना है। क्वेश्चन हमारी तरफ से है, ऑप्शंस भी हमारी तरफ से है, आपको सिर्फ अपना जवाब देना है। और आपको मेरे हिसाब से मैंने ये आपको याद भी करवाया था। कौन सी चीज़ से याद करवाया था ये भी बताना, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आपको ट्रिक्स याद है या नहीं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। कोई भी चीज जो कहीं ना कहीं पैदल चलने के लिए, सीधा सीधा क्या है, वॉकिंग के हिसाब से क्या है, जब इसकी बात होगी तो आप क्या बोलोगे? पेडेस्ट्रियन को क्या करोगे? डिनोट करोगे। पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल चलना, वॉक करना। जैसे ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ, मेरे चलने की बारी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पैदल चलने के बारे में कुछ भी कहूँ, पर चलने की यहाँ पर क्या है, बात हो रही है। कैसे याद करोगे? देखो यहां पर इसको देखो, स्टार्टिंग के अंदर आपको साउंड मिल रहा है पैदल का, पैदल। ठीक है, पेडस, पैडल। फिर यहां पर आ रहा है साउंड स्त्री का। किसका? स्त्री का।
अगर स्त्री जो है कोई भी, वो क्या चल रही है, पैदल चल रही है, पैदल स्त्री, ठीक है। तो पैदल चल रही है, पैदल यात्री बन रही है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पैदल स्त्री, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पेडेस्ट्री, पैदल स्त्री, ऐसे इसको याद कर लोगे। छोटी सी ट्रिक, इजी ट्रिक, बहुत इजीली याद हो सकता है। फिर इसके बाद में आता है आपका वॉकर। कोई पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है, जो बच्चा है वो वॉकर को यूज कर रहा है, मतलब वॉक करने के लिए उसको हेल्प कर रहा है, सिंपल सी चीज है। फिर आता है हाइकर। हाइकर का मतलब क्या होता है, हाइक करना। जब किसी माउंटेन के ऊपर आप जब चढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हो, हाइकिंग बोलते हो। हाइकिंग मतलब ऊपर आप चढ़ रहे हो, चढ़ तो अपने पैर से ही रहे हो, ठीक है। जब अपने पैरों को काम में ले रहे हो तो इसको पैदल यात्री, या मतलब कहीं ना कहीं पैदल से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। फिर आता है आपका स्ट्रोलर, इसको लगाओ स्टार। इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ये रिपीट होता है। स्ट्रोलर का मतलब होता है किसी भी पर्सन का पैदल चलते रहना, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या किसी भी चीज से हो, बट वो क्या कर रहा है, पैदल चल रहा है। याद कैसे करोगे, देखो, हम जब कभी भी कोई भी ऐप यूज करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करो, चाहे आप क्या करो, आप आपका यूट्यूब यूज करो, तो आप क्या करते हो, स्क्रॉल करते हो। क्या करते हो, स्क्रॉल करते हो। ये आपका मोबाइल है, आप क्या कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। पहले एक बार गया, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार, ऐसे क्या कर रहे हो, बार बार स्क्रॉल कर रहे हो। मतलब उंगली को क्या कर रहे हो, चला रहे हो। उंगली क्या कर रही है आपकी, जो थंब है वो आपका क्या है, चल रहा है। जब चलने की बात हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं पैदल से क्या कर सकते हो, आप इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे याद कर लो, स्क्रोल, स्क्रोल, स्क्रोल कर रहे हो, मतलब आपकी थंब जो है वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इसका मतलब पैदल चल रहा है, ऐसे इसको याद कर लोगे, ठीक है, इजी है। फिर आता है पासर बाय। पासर बाय का मतलब क्या है, ऐसा चीज, ऐसा पर्सन जो आपके नजदीक से निकला है। नजदीक से निकला है मतलब हो सकता है वो पैदल निकला हो, तो ये नजदीक से निकलने की बात कर रहा है, मतलब इसका सिनोनिम बन सकता है। अपोजिट ड्राइवर होगा। अब ड्राइवर का मतलब क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पैरों को पकड़ पकड़ के कोई चल रहा है, वो तो क्या होगा, गाड़ी के अंदर बैठेगा तभी ड्राइवर कहलाएगा। तो इसका मतलब ड्राइवर है वो, इसका क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा। द रोड इज सो डेंजरस पेडेस्ट्रियंस अवॉइड इट। वो जो रोड है वो इतनी डेंजरस है कि जितने भी पेडेस्ट्रियंस हैं, जो भी लोग जो पैदल चलने वाले हैं, वो सब क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इजी वर्ड था, सिंपल वर्ड था, ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ल्योर। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या है, ल्योर। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आपके लिए बेट बनाना, मतलब चारा बनाकर आपके सामने पेश करना, ताकि आप उस चारे को ग्रहण करो, आप उसको यूज करो और क्या हो, उस चीज में फंस जाओ। उसको हम क्या बोलते हैं, ल्योर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो भी, ये लो पानी, पानी पियो, थक गए होगे, ठीक है। इतनी पढ़ाई करके, इतनी चीजों को काम में लेकर, इतना दिमाग चलाकर आप क्या है, थक गए होगे, तो ये लीजिए, जल पीजिए। तो जल पीने की बात कर रहा है, तो अब इसकी नजरें देखो, इसका चेहरा देखो, कि चेहरे को देखकर कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, ऐसे आप इसको क्या कर रहे हो, समझ सकते हो। क्या कर सकते हो, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद भी तो करना है। इसको याद करने से अच्छा है, इसी का एक ऐसा वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओल्योर बोलते हैं। तो आप याद करो, क्या है, ओल्योर। क्या है ये, इसका मतलब होता है किसी को फुसलाना। सेम टू सेम चीज है, सेम चीज क्या है, ये बनकर आ रही है। किसी को बहला फुसला रहे हो तो भी क्या है आपका ओल्योर, और अगर चारा बना रहे हो तो भी क्या है, ओल्योर, ठीक है। याद कैसे करोगे, किसी ने आपसे पूछा कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। अब आप जवाब नहीं दे पा रहे कि यार कोई एक चीज कैसे बताऊं, तब आप क्या बताओगे, सब चीजें बताओगे, कि आप में मुझे सब चीजें क्या है, पसंद है। तो क्या बोलोगे, ऑल योर। हर चीज जो क्या है, कहीं ना कहीं माया है, ठीक है। बोलते हैं ना कि माया है, ये क्या है, ये जीवन में जो भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, माया है, जो आपको चीजों से भटका रही है। तो वो जो माया है, ऑल योर, आपकी हर चीज क्या है, पसंद है, और वो हर चीज जो क्या है, आपको क्या कर रही है, आपके जो भी आपकी डेस्टिनेशन है उसे क्या कर रही है, भटका रही है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऑल योर, आपकी हर चीज क्या है, माया है, जो मुझे मेरे जॉब के लिए क्या कर सकती है, भटका सकती है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए चारा बनकर आ सकती है, प्रलोभन आ बन के आ सकती है, ऐसे इसको आप याद कर लोगे। ऑल योर, ऑल योर, ऑल योर। जब ये याद हो गया तो ल्योर अपने आप दिमाग में आएगा। ल्योर का मतलब ऑल योर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, चारा होता है। इजीली याद होगा, ठीक है। सिंपल वर्ड था जो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। फिर आता है बेट। बेट का मतलब क्या होता है, चारा होता है। बेट का मतलब क्या है आपका, चारा। सिंपल सा वर्ड है जो कॉमनली यूज होता है, इसके लिए आपको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, उसको ट्रिक के सारे यूज नहीं करना, क्योंकि इनको हम रेगुलरली बेसिस पे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। फिर आता है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है मनमोहक लगना। कोई भी चीज़ जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या कर रही है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको आप क्या बोलोगे, टेम्प्ट। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं,
क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो देखने में अच्छा लगता है कि यार हाँ क्वेश्चन लग तो रहा है, हो जाएगा मुझसे, हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं आपको अपने तरफ बुला रहा है। अटेम्प्ट कर रहे हो, टेम्प्ट कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं वो काफी टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग का मतलब मनमोहक है, काफी ज्यादा अच्छा है, जो आपको क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। तो टेम्प्ट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपको बुला रहा है, और अटेम्प्ट का मतलब क्या होगा, आप अटेम्प्ट करते हो किसी चीज को। एंटाइज करना, एंटाइज का मतलब क्या है, काफी पुरानी चीज होना, काफी ज्यादा सुंदर लगना। जब सुंदर लगेगी तब आप उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाओगे। तो याद कैसे करोगे, देखो एंटीक चीज है कोई, क्या है कोई, एंटीक चीज है कोई चीज जो बहुत ज्यादा एंटीक है, तो लोग उसकी तरफ अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपको फॉल्स ट्रीटमेंट दे रहा है, कि कहीं किसी पर्सन ने कह दिया कि ये चीज जो है, ये पेन जो है, ये क्या है, 500 साल पुराना है, चाहे मैंने झूठी बोला, पर आपको कहीं ना कहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि हाँ ये चीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं पुरानी चीज हो सकती है। तो एंटीक चीज से इसको कर लोगे, याद कर लोगे। एंटाइस का मतलब सुंदर होना, अच्छी होना, काफी ज्यादा क्या है, मनमोहक होना। एंटाइस, एंटीक, ऐसे इसको याद कर लोगे। फिर आता है इंड्यूस करना। इंड्यूस करना, इंड्यूस का मतलब क्या है, किसी भी चीज को अपनी तरफ प्रभावित करना या फिर अपनी तरफ बुलाना, उसको क्या बोलते हो, इंड्यूस करना, ठीक है। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जो वर्ड आपको यहाँ यहाँ बताए हैं, उसको क्या कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो। और ल्योर हो गया, ठीक है, एंटाइस हो गया, इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस का मतलब अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। कॉक्स करना, ये बताया था आपको, कॉक्स करना पहले जब आपको एक वर्ड कराया था, परसुएड। इसका मतलब क्या होता है, किसी को बहलाना, फुसलाना या फिर मना लेना। तो आप इसको कैसे याद किया था, इसको याद, इसको ऐसे किया था हमने, किसी को, आप ऐसे याद करो, को प्लस एक्स, जो हमारी एक्स होती है, जिसको हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, जो एक्स है वो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि ये कुल्हाड़ी आप ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। को एक्स, किसी को कह रहे हो ये एक्स दिला दो, ठीक है, को एक्स, को एक्स, ऐसे इसको याद कर लोगे। परसुएड आपको बता ही दिया, परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना। परसों मेरी ऐड आएगी, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि परसों मैं ऐड में आऊंगा, प्लीज वो ऐड जरूर देखना, ठीक है। अपने दोस्तों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर लोगों को बता रहे हो कि परसों मेरी ऐड आने वाली है। याद हो गया, इजी है। सिड्यूस करना, सिड्यूस, इंड्यूस सेम साउंड दे रहे हैं, तो साथ में रखकर याद कर लोगे। सिड्यूस का मतलब क्या है, सामने वाले को प्रभावित करना, सामने वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिड्यूस करना बोलते हैं। फिर आता है कैजोल। इसका मतलब क्या है, अब इसको याद करने के लिए आपको परसुएड से इसको याद करवाया था, क्या था, परसुएड का मतलब मनाना, तो कैजोल का मतलब भी मनाना, किसी को प्रभावित करना। याद कैसे करोगे, हम जानते हैं जो अजय देवगन है, उनकी वाइफ का नाम क्या है, काजोल है, ठीक है। क्या नाम है उनकी वाइफ का, नाम काजोल है। जब उनकी वाइफ जो है वो क्या हो चुकी है, रूठ चुकी है, कहीं ना कहीं गुस्सा हो चुकी है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी वाइफ को मना रहे हैं कि मान जाइए। तो काजोल को ऐसे साउंड दे रहा है, सेम टू सेम साउंड है, तो आप इसको कहीं ना कहीं काजोल से याद कर रहे हैं कि अजय देवगन अपनी वाइफ काजोल को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, काजोल को मना रहे हैं, ठीक है। इजी वर्ड है, याद भी होना चाहिए, अच्छा वर्ड है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका कैप्टिवेट। कैप्टिवेट, इसको भी लगाओ स्टार, इसको भी लगाओ स्टार, और परसुएड आपको याद करवा ही दिया। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है मनमोहक होना, जो आपका यहाँ पर आपको बताया था टेम्प्ट का मतलब होता है, क्या होता है, कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेट, जो चीज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, सुंदर लग रही है, तो आप ऐसे याद कर लो। कोई पर्सन है, अगर आप उसको सीधा देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट उसने कैप पहन ली, क्या पहन ली, कैप पहन ली, जैसे ही उसने कैप पहनी तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि कैप पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो कैप्टिवेटिंग, मैं वेट कर रहा था कब वो कैप पहने और क्या है, सुंदर लगना शुरू हो जाए, ठीक है। कैप्टिवेटिंग, ठीक है भाई, ऐसे याद कर लोगे। इनविजिल, इनविजिल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने से रिलेट करे, धोखा देने से रिलेट कर रही है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं वो चीज क्या कर रही है, बहला रही है, फुसला रही है। ये सभी वर्ड्स आपको क्या है, बहलाने फुसलाने के लिए रिलेट कर सकते हो। याद कैसे करोगे, देखो इसको, आप जानते हो विजिलेंस होता है, विजिलेंस का मतलब क्या है, निगरानी करना, क्या होता है, विजिलेंस, विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब निगरानी करना, किसी भी चीज की निगरानी कर रहे हो मतलब विजिलेंस कर रहे हो। विजिल का मतलब यहाँ पर साउंड सेम आ रहा है, विजिल, विजिलेंस, विजिल एंड विजिलेंस, मतलब निगरानी कर रहे हो। इन विजिलेंस का मतलब निगरानी नहीं कर पाए, आप क्या बन गए, चारा बन गए, ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। विजिल, विजिलेंस, विजिलेंस मतलब छानबीन करना, किसी चीज के बारे में निगरानी करना। जब उन चीजों के बारे में छानबीन कर रहे हो, स्टार्टिंग में लग गया इन, मतलब कहीं ना कहीं उसकी छानबीन नहीं कर पाए, बहल गए, फुसल गए, और क्या है, उसकी बातों में आप आ गए। आप इसको ऐसे तरीके से याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट, डिटर करना। डिटर का मतलब आपको पहले पहली क्लास में बताया था, डिटर का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। जैसे मुझे लगा कि यार ये डिटर्जेंट जो है ये अच्छा नहीं है, डिटर्जेंट अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर रोक लगा दूंगा कि कल से ये डिटर्जेंट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो डिटर, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट अच्छा नहीं है, हमने यूज़ करना बंद कर दिया। फिर आता है लिबरेट। लिबरेट का मतलब आज़ाद,
ऐसे याद कर लो कि जॉब लग गए तो लाइब्रेरी से क्या हो गए, आज़ाद। अब लाइब्रेरी में मुझे नहीं जाना क्योंकि मैं क्या लग चुका हूँ, जॉब लग चुका हूँ। तो लिबरेट लाइब्रेरी से आप इसको याद कर लोगे, लाइब्रेरी मुझे नहीं जाना, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, लाइब्रेरी से याद कर सकते हो, लाइब्रेरी नहीं जाना। रिपेल का मतलब होता है रोक लगाना या किसी का विरोध करना, अपोज करना। रिपेल कर रहे हो मतलब अपोज कर रहे हो। तो अगर चारा बन रहे हो मतलब उसके पास जा रहे हो, रिपेल कर रहे हो अपोज कर रहे हो, लिबरेट कर रहे हो आज़ाद हो रहे हो, मतलब उससे दूर दूर भाग रहे हो, ठीक है। डेटर का मतलब रोक लगाना, तो रोक लगा रहे हो उसके पास नहीं जा रहे, सिंपल सा था। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, चाइल्ड वॉज lured into अ कार बट मैनेज टू एस्केप। जो चाइल्ड था उसको बहला फुसला के कार में डाला गया, बट कहीं ना कहीं वो क्या है, उसने मैनेज कर लिया एस्केप करने को, मतलब वो क्या है, वो एक तरीके से उसने कोशिश की भागने की और वो क्या है, वहां से भागकर चला गया। सिंपल है, इजी भी है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हैं? क्या लगेगा? नेक्स्ट आपका वर्ड है ओवर ओ। ओवर ओ का मतलब क्या होता है, देखो, हम कभी भी कोई चीज़ हमें क्या अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, ओ वाओ ऐसे बोलते हैं, ओ वाओ, ठीक है। ओवर ओ मतलब बार बार ओ कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, हो सकता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ओ करते हो कि वाओ कितनी अच्छी चीज़ है। ओवर ओ मतलब बार बार आप कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आपको क्या कर रही है, टेंशन दे रही है, फील करवा रही है कि हाँ ये चीज़ में कुछ ना कुछ तो क्या है, गड़बड़ है, तो आतंकित कर रही है। जैसे बहन डर गई, बहन डर गई, तो बहन डर गई इसका मतलब क्या है, डराने की क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है भाई। तो ये बहन तो डर गई, अब इसको याद भी करना पड़ेगा, तो याद आप इसको ऐसे कर सकते हो, ओवर का मतलब क्या है, ज्यादा होना, ठीक है। जब ज्यादा हो रही है इसका मतलब क्या है, आपको कहीं ना कहीं डराने की संकेत, आपको डराने का इंडिकेशन दे रही है। अब इसके सिनोनिम क्या है जो आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट आता है हैरेस। फर्स्ट आता है हैरेस, किसी को हैरेस कर रहे हो, किसी का उत्पीड़न कर रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, धमका रहे हो, डरा धमका रहे हो, उसको क्या बोलोगे, हैरेस करना बोलते हो। इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना, हम क्या करते हैं स्पेलिंग को कभी भी सीरियस नहीं लेते, स्पेलिंग थोड़ी सी हमें क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। आपके सामने ऐसी 3 स्पेलिंग लिख दी मैंने जो क्या कर सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो राइट स्पेलिंग कौन सी होगी, इसके अंदर आपको एक आर और 2 एस मिलेंगे, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। हैरेस की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, अच्छी वर्ड है, अच्छा स्पेलिंग है। फिर आता है डोंट। डोंट का मतलब क्या होता है, डरा देना, धमका देना। जैसे किसी ने आपको डांट दिया तो आप डर गए, यार ये इतना खतरनाक कैसे हो गया, तो किसी ने आपको क्या कर दिया, डांट दिया। डांट दिया तो आप उससे अब क्या कर रहे हो, डर रहे हो कि यार ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। डांट दिया तो डर रहे हो, ठीक है। और हैरेस जो है वो तो कॉमन वर्ड है, याद कर सकते हो, किसी ने मेरे को हैरेस कर दिया या कोई मेरे को क्या कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, डांट रहा है, जो भी कहीं ना कहीं मेरे को डरा रहा है। इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, किसी के मन में डर को बैठा देना। तो याद कैसे करोगे, देखो, इसको याद करने के लिए आपको इसका रूट वर्ड पता होना चाहिए, जो सिंपल सा है, उसको हम बोलते हैं टिमिड। क्या बोलते हैं, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक होना। क्या है, कोई पर्सन जो है वो क्या है, डरपोक है। टिमिड है मतलब क्या है, डरपोक, हर टाइम क्या है, डरा हुआ रहता है, या फिर काफी ज्यादा क्या है, शाय है, या फिर क्या है, शाय है मतलब बोलता नहीं है। अगर डरपोक होगा, शर्मीला होगा, तो वो क्या है, किसी भी बात को सामने नहीं लेकर आएगा। तो हर टाइम क्या रहता है, वो शाय रहता है, हर टाइम क्या है, वो डरपोक रहता है। तो टिमिड को तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में आता है आपका टिमिड के लिए, कि ये टिमिड की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंटिमिडेट का मतलब क्या है, कोई पर्सन डरा हुआ है, तो इन उसके स्टार्टिंग में लग गया तो इसका मतलब क्या है, वो डरा हुआ तो नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड शो कर रहा है। तो इन लग गया, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट, टिमिडेट का मतलब क्या होता है, डराना या डरना, ठीक है। कोई पर्सन डर रहा है, इंटिमिडेट का मतलब डर नहीं रहा, पर वो लोगों को डरा रहा है, क्या कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। इंटिमिडेट मतलब लोगों को डरा रहा है, आतंकित कर रहा है। टिमिड का मतलब डरपोक होना, डरना, और इंटिमिडेट का मतलब खुद नहीं डर रहा, लोगों को डरा रहा है, काफी ज्यादा क्या है, करेजियस है, काफी ज्यादा क्या है, हिम्मत वाला है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ाता है बुली, किसी को बुली करना। तो बुल होते हैं जो, ठीक है, जो बड़े बड़े बुल्स होते हैं, वो आपको क्या है, देखने में डरावने लगते हैं कि अरे यार इसके पास जाऊंगा तो क्या है, कहीं मुझे मार ना दे। तो बुल कहीं ना कहीं आपको डराता है, तो बुली से आप इसको याद कर सकते हो। बुल को आप इससे याद कर लोगे कि बुल जो है वो डराता है, और बुली का मतलब क्या है, किसी को तंग करना, किसी को डरा देना, ठीक है भाई। फिर आता है एस्टोनिश, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लगाओ स्टार। एस्टोनिक का मतलब होता है आपको शॉक कर देना। क्या कर रहा है, किसी को, किसी भी चीज को क्या कर रहा है, शॉक कर रहा है, डरा रहा है, तो इसको बोलोगे आप एस्टोनिश कर देना। क्या कर देना, एस्टोनिश कर देना। एस्टोनिश का मतलब शॉक कर देना, ठीक है। तो शॉक कर रहा है मतलब आतंकित हो रहा है, बहुत ईजी वर्ड है। फिर आता है स्टार्टल, ये हमने शायद पिछली क्लास के अंदर वर्ड डिस्कस किया था। स्टार्टल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से डर जाना, किसी भी चीज से डर जाना। जब डर रहा है मतलब स्टार्ट कर चुका है डरना, स्टार्ट हो गया डरना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्टार्ट हो गया डरना। फिर आता है टेरिफाई। टेरिफाई का मतलब काफी भयंकर होना,
डरावना होना, ठीक है। काफी टेरिफाइंग है, मतलब टेरिफिक है, बहुत खतरनाक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, टेरिफाई बोलते हो, मतलब खतरनाक या फिर भयंकर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद लिख लो, खतरनाक लिख लो या भयंकर लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। फिर आता है आपका स्टूपफाई। स्टूपफाई का मतलब, अब इसके अंदर ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं नॉनसेंस क्रिएट करने की बात कर रही हो, कोई चीज जो क्या है बहुत ज्यादा नॉनसेंस है, तो इसके अंदर स्टूपिड का साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्टूपिड का साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। स्टूपिड है, कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा स्टूपिड है, जो क्या है, कितना स्टूपिड है कि अगर वो आपके सामने आ गया तो कोई ऐसी नॉनसेंस काम करेगा जिसको कहीं ना कहीं आप सहन नहीं कर सकते। तो स्टूपिफाई, स्टूपिड काम कर रहा है, मतलब आतंकित कर रहा है, आपको डरा रहा है। कोई पागल के पास जाओगे, क्या भरोसा है क्या उसका कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव ही करेगा? हो सकता है वो कोई ऐसा मोमेंट उसके दिमाग में आए कि वो क्या है, आपको हिट करना शुरू कर दे। तो स्टूपिफाई, स्टूपिड, स्टूपिड है मतलब कुछ भी कर सकता है, ऐसे इसको याद कर लोगे। फिर आता है स्टन। स्टन का मतलब होता है शॉक करना, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड, स्टन, इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टन का मतलब शॉक, एस्टोनिश का मतलब ये क्या होता है, शॉक हो जाना। और बुली का मतलब बता ही दिया। स्टार्टल का मतलब होता है दुखी होना, तो स्टार्ट हो रहा है, दुख होना, ठीक है। टेरिफाई का मतलब होता है दुखी, काफी खतरनाक होना, काफी ज्यादा खतरनाक है। इंटिमिडेट, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, इंटिमिडेट का मतलब डरपोक नहीं है, लोगों को डरा रहा है। और हैरेस का मतलब क्या होता है, लोगों को तंग करना, उनका उत्पीड़न करना। डोंट आपको पता ही है, किसी को डांट दिया। अपोजिट क्या है, डिस्करेज करना। अब अगर मान लो कोई पर्सन है किसी को डरा रहा है, तो ये डिस्करेज तो नहीं आएगा, इनकरेज होगा, ठीक है। एनकरेज कर रहा है किसी पर्सन को, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा है। डरा रहा है तो बिठा रहा है, ठीक है भाई। फेल होना या फिर एम्बोर्डन करना, किसी को क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हो, उनको आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं आप उनको सीख दे रहे हो। The 11-year-old was overawed by the atmosphere। जो एक बच्चा था 11 साल का, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है 11 साल का, वो क्या है, काफी ज्यादा डर चुका है। किससे डर चुका है, एटमॉस्फेयर से। जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको देख कर क्या है, काफी ज्यादा क्या है, ओवर हो चुका है, आतंकित हो चुका है, ठीक है भाई। इजी वर्ड था, तो बहन डर गई, तो आगे चलते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब आपका नेक्स्ट वर्ड आता है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है ढोना। किसी भी चीज को क्या कर रहे हो आप, शिफ्ट कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड करना बोलते हैं। या फिर किसी चीज को पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। हॉल का मतलब क्या है, ढोना। याद कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पर लिखा है आओ आओ आओ, मतलब बुला रहे हैं, आओ आओ आओ, उसको आप क्या बोलोगे, होल बोलोगे। कैसे याद बोलोगे, कैसे याद करोगे, होले होले से। कैसे, होले होले। किसी भी चीज को आप अपनी तरफ पुल करोगे, खींचोगे, तो कैसे खींचोगे, होले होले, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। तो पुल कर रहे हो कैसे, होले होले, ऐसे याद कर लोगे, इजी है। ड्रैग करना, खींचना, अपनी तरफ ड्रैग कर रहे हो, कॉमन वर्ड है ड्रैग करना, मतलब खींचना, पुल करना अपनी तरफ, ठीक है। हीव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लिफ्ट करना, उठाना। उठाना मतलब क्या कर रहे हो, उसको उठाकर जहां पर भी लेके जाना चाहते हो वहां पर आप उसको लेके जा सकते हो। तो ढोने का मतलब क्या है, उसको आप, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को आप बैठकर धो रहे हो। ढोने का मतलब क्या है, उसको उठाकर कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हो, चाहे उठाकर ले जा रहे हो, चाहे उसको उठाकर लेकर जा रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, हीव। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। फिर आता है ट्रेल। ट्रेल का मतलब क्या है, आपने सुना होगा एक ट्रेलर है। क्या है, ट्रेलर है, मतलब कोई भी चीज जो है, कोई भी पर्सन, कोई भी गाड़ी जो है, किसी चीज को उठाकर कहीं पर लेकर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं, ठीक है। ट्रेलर जो है वो आपके कहीं ना कहीं चीजों को उठाने के काम में आता है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ट्रेल का मतलब क्या होता है, उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है, ठीक है। मैन हैंडल, कोई पर्सन जिस चीज को हैंडल कर सकता है, उठा सकता है, अपलिफ्ट कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, मैन हैंडल बोलोगे। और वो इसके सिनोनिम के तौर पे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अपोजिट क्या होगा, पुश करना। किसी को पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, होले होले खींच रहे हो, मतलब हॉल करना कर रहे हो। अपोजिट क्या है, उसको धक्का दे रहे हो कि भाग जाए, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। ही हॉल्ड हिज बाइक आउट ऑफ द शेड। उसने अपनी बाइक को पुश करके, पुल करके बाहर निकाला, किससे, शेड से, ठीक है। शेड से क्या कर लिया, उसको बाहर निकाल दिया। इजी वर्ड था, सिंपल वर्ड था, आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब क्या है, देखो, अगर कोई भी चीज जो कहीं ना कहीं आपको मूर्खता वाली बात करे या फिर बेतुके होने की बात करे, उसका हम क्या बोलते हैं, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब बेतुका, एब्सर्ड मतलब बेतुका। एब्सर्ड मतलब क्या है आपका, बेतुका। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, कोई भी बेतुकी बात होगी तो वो क्या बोलेगा, कोई पर्सन, जरूरी नहीं औरत ही बोले, बट कहीं ना कहीं अगर कोई भी पर्सन जो गलत बात बोल रहा है, बेतुकी बात बोल रहा है, तो ए पागल औरत, ठीक है। ये आपने सुना होगा, ए पागल औरत। तो जब पागल होने की बात कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डांट रहा है, क्योंकि वो मूर्खता वाली क्या कर रही है, बातें कर रही है। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो,
जब आपकी विंटर्स आएंगी, जब आप सर्दियां आएंगी, तब आप क्या है, आप क्या बोलोगे, अब सर्दी आ गई, क्या है, अब आपकी क्या है, सर्दी आ गई। सर्दी आ गई तो अब हम कहें शिमला चलेंगे, अब शिमला चलेंगे, ठीक है। अब हम जम्मू कश्मीर चलेंगे, शिमला चलेंगे, जम्मू कश्मीर चलेंगे, ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, ठंड है। तो अब सर्दी हो चुकी है, अब सर्दी, ऐसे इसको याद कर लो कि अब क्या है, सर्दी आ चुकी है और अब हम क्या है, शिमला चलते हैं। तो ऐसी कोई बात बोलेगा तो आप खुश होगे क्या, आप क्या बोलोगे, अरे पागल, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है, इतनी ठंड में वहां क्या करेंगे, अब सर्दी, ऐसे इसको याद कर लो, एब्सर्डिटी, अब सर्दी, अब सर्दी, ठीक है, अब सर्दी, अब सर्दी आ गई तो अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं, शिमला, या फिर आपकी जहां आप जाना चाहो, ठीक है। अभी स्टूपिडिटी बहुत कॉमन वर्ड है, काफी स्टूपिड बातें कर रहा है, स्टूपिडिटी कर रहा है, ठीक है। रिडिकुलसनेस मतलब कोई भी पर्सन है जो ऐसी बात बोल रहा है जिसको आप क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, या फिर उस चीज़ का क्या कर रहे हो, एक तरीके से हास्यास्पद बना रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडिकुलस बोलते हैं, ठीक है। ऐसी भयंकर या बेतुकी बात को क्या बोलते हो, रिडिकुलस बोलते हो, अर्थहीन होना, ठीक है भाई। इडियोसी मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज जिसके अंदर आपको इडियोसिटी दिखे, मतलब इडियट होने की बात का भाव आए, क्या है, इडियट होने की बात का क्या है, आपको भाव आए, तो इडियट बात कर रहा है, इडियोसी मतलब इडियट होने की बातें हो रही है, कोई पर्सन जो इडियट बातें करेगा तो आप क्या बोलोगे, उसके अंदर इडियोसी है, ठीक है। फिर आता है इनसैनिटी, देखो ये वर्ड जो है सैनिटी, यहाँ पर इसको साफ करते हैं। अगर कोई पर्सन जो है, कोई भी चीज जो है काफी सैनिटी है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, क्या है, वो शुद्ध है, क्या है, काफी ज्यादा शुद्ध है। अगर शुद्ध है, सैनिटी की बात हो रही है, शुद्ध होने की बात कर रही है। इनसैनिटी का मतलब नेगेटिव वर्ड हो गया। इनसैनिटी मतलब कोई भी चीज जो है शुद्ध नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो नेगेटिविटी या फिर मूर्खहीन होने की बात कर रही है। इसका मतलब विचित्र है, इसका मतलब इसके एंटोनिम सिनोनिम के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। सैनिटी का मतलब शुद्ध, इनसैनिटी का मतलब अशुद्ध होना, पवित्र नहीं होना, ठीक है भाई। तो एब्सर्डिटी, अब सर्दी में चलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, बेतुकी बात कर रहे हो, ठीक है भैया। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, देखो रीजनेबल होना या फिर रीजनेबलनेस ने सुना, मतलब कहीं ना कहीं रीजनेबल है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कारण आपके पास मौजूद है और उस कारण से आप क्या कर रहे हो, तो काम से अगर कारण से होगा इसका मतलब क्या है, अर्थहीन नहीं होगा, ठीक है। सेंस होना, किसी भी बात में सेंस होना, आपको लगेगा कि यार इस बात में सेंस तो है, बात में लॉजिक तो है। अगर लॉजिक है इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर लॉजिक से हो रही है मतलब इसका एंटोनिम बन जाएगा कि मूर्ख वाली बातें नहीं हो रही। विजडम होना, विजडम का मतलब क्या है, सच्चाई होना। अगर मान लो कोई भी विश है आपकी, कोई भी आपकी विश है, वो डन हो चुकी है, मतलब डन का मतलब क्या है, पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है मतलब ऐसी चीज है जो क्या है, वास्तविकता से क्या करती है, पूर्ण रूप से आपके वास्तविकता में, रियलिटी से क्या करती है, बिलोंग करती है। तो आप इसको तो इजीली याद कर सकते हो, इजी वर्ड है। अब इसका एग्जाम्पल में यूज क्या है, एवरी वन लाफ एट द एब्सर्डिटी, हर पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है, हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, टू एट द एब्सर्डिटी ऑफ द, जो सिचुएशन थी उसकी बेतुके होने का अर्थहीन होने की बात पे गया, हर कोई क्या है, हंस रहा है। कैसी बेकार सिचुएशन, कैसा रूप, कैसा मजाक बन चुका था। फिर आता है रिडिकुलस, अभी जो यहाँ पर हमने वर्ड देखा रिडिकुलस, सेम टू सेम वही वर्ड वापस आ चुका है। तो अब इसके अंदर भी क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो तो वहाँ पर उसके सिनोनिम के लिए यूज हुआ था। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या है आपका रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब है किसी भी चीज का आप मजाक उड़ा रहे हो, जैसे मस्त जोक मारा रहे, क्या बोल रहे हैं, मस्त जोक मारा रहे, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, हास्य पद या फिर बेहुदा या भद्दी चीज होने के बारे में बात कर रहा है। रिडिकुलस मतलब बेकार होना या फिर क्या है, भद्दा होना। काफी रिडिकुलस बात थी, काफी ज्यादा क्या थी, बेकार बात थी। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो याद करने के लिए इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ड जो है वो कॉमनली हम यूज करते रहते हैं। काफी रिडिकुलस है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बाकी जो वर्ड्स आप सिनोनिम के अंदर देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब कौन से वर्ड जो है इसके अंदर सिनोनिम के अंदर इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। सबसे पहले आता है लाफेबल, जिसके ऊपर आप हंस सको, तो ये तो कॉमन है, किसी की चीज के ऊपर हंस पा रहे हो इसका मतलब वो हास्य पद की बात कर रहे हैं। एब्सर्ड होना, अभी आपने देखा था एब्सर्डिटी, अब सर्दी आ गई तो आप क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, बेतुकी बात है। कैप्रिस होना, कैप्रिस का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिसका मजाक बन सके, जिसका मजाक बन सके, हास्य पद हो, उसको आप क्या बोलते हो, कैप्रिस बोलते हो। याद कैसे करोगे, किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस, अगर आप किसी भी चीज का प्राइस देखो, यार ये चीज अब से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले भी अगर 10 रुपीज की, 10 रुपए में मिल रही थी, आज अगर वो मान लो 500 रुपीज की मिले, ठीक है, आप उसके पास गए कि यार ये चीज देना, आप कहोगे कि हाँ ये लो भैया,
अगर वो 10 रुपीज़ की मिल रही थी और वो आज 500 रुपये में मिलने लग जाए तो आप क्या करोगे? उसको देखकर हंसोगे नहीं क्या कि अरे इस चीज़ का इतना रेट, इस चीज़ का इतना प्राइस कैसे हो गया? तो वो अगर बोले कि 500 रुपये हो गए तो आप क्या बोलोगे? मस्त जोक मारा रे, बहुत मस्त जोक मारा। ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है, ऐसा काम कैसे हो सकता है कि इस चीज़ का प्राइस इतना बढ़ जाए? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉक करना, या फिर जो आप हास्य पद की बात कर रहे हो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर आपका आता है आपका हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस होना, काफ़ी ज़्यादा क्या है? मजाकिया होना। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मजाकिया है उसको आप क्या बोलते हो? हिलेरियस बोलते हो। कॉमन वर्ड है, याद हो सकता है, ठीक है, कि हम यूज़ करते रहते हैं। हिलेरियस का मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस बात है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? मजाकिया बात है, ठीक है भाई। ह्यूमरस बात है, उस बात में ह्यूमर बहुत है। क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? ह्यूमर है। ह्यूमर है इसका मतलब क्या है? वो चीज़ जो है वो हास्य पद से रिलेटेड है, मतलब उसमें हंसी मजाक वाली क्या है? भाव है, जो आपको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं? हंसा सकते हैं। तो हिलेरियस और ह्यूमरस दोनों क्या है? आपको साउंड जो है, दोनों वर्ड्स जो हैं वो कॉमनली सुनने को मिलते रहते हैं, तो आप इसको याद भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक बनाने की आपको जरूरत नहीं है। हिलेरियस बहुत ज़्यादा हिलेरियस बात है, बहुत ज़्यादा क्या है? आपको जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्या है? आपको मजाक कर रही हैं। फिर एक वर्ड आता है डेरिशियन, ये याद होना चाहिए। कौन सा वर्ड है? डेरिशियन। ये वर्ड याद होना चाहिए। इसको याद कैसे करोगे? मतलब इसका वही है, किसी को मॉक करना, किसी को डांटना, या फिर किसी को कहीं ना कहीं क्या है? डांट फटकार रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? डेरिशन बोलते हो। कैसे याद करोगे? डेरी प्लस सन से। कोई पर्सन है जिसका नाम क्या है? डेरी, प्लस उसका सन है, उसका जो बेटा है, वो काफी ज्यादा क्या है? नॉनसेंस बातें करता है। क्या करता है? नॉनसेंस बातें करता है, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सब उसकी कहीं ना कहीं क्या करते हैं? बातों का मजाक बना रहे हैं। तो डेरी सन, डेरी का सन, डेरी का सन, ऐसे इसको याद कर लोगे। डेरी सन, डेरी सन, डेरी सन, ठीक है भाई। ट्रोल करना, ट्रोल करना मतलब मजाक उड़ाना। कैसे याद करोगे? ट्रोल करने से। किसी पर्सन को ट्रोल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ट्रोल कर रहे हो। ट्रोल कर रहे हो मतलब सामने वाले का मजाक बना रहे हो, ट्रोल कर रहे हो, मजाक बना रहे हो। तो ट्रोल, ड्रोल, ऐसे याद कर लो। या ऐसे याद कर लो, कोई पर्सन है जो डॉल से खेल रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी उम्र के अंदर क्या कर रहा है? डॉल से खेल रहा है, तो क्या करोगे? आप उसका मजाक बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारी खिचड़ी बन चुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो डॉल से खेल रहा है तो इसको याद कर सकते हो। ट्रोल कर रहे हो किसी को तो भी इसको आप याद कर सकते हो। तो ठीक है, ड्रोल और ट्रोल दोनों सेम वर्ड है, याद हो जाएंगे। बायस होना, बायस का मतलब क्या है? किसी एक का एक तरीके से क्या लेना? पक्ष लेना, पक्षपात करना, उसको हम क्या बोलते हैं? बायस होना बोलते हैं। तो बायस है मतलब कहीं ना कहीं एक साइड क्या कर रहा है? एक तरीके से पक्षपात कर रहा है। जोक्युलैरिटी, जोक मार रहा है, ठीक। जोक्युलैरिटी होना मतलब कहीं ना कहीं उसमें हास्य पद की बात हो रही है। तो जोक मार रहा है, जोक से इसको क्या कर लोगे? याद कर लोगे। किसी पर्सन ने क्या किया? जोक मारा, और आप क्या कर रहे हो? हंस रहे हो, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? सीरियस हो गया, रीजनेबल हो गया। काफी सीरियस है, काफी रीजनेबल बात कर रहा है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। दैट रिडिकुलस वाइट कैप, कोई वाइट कैप थी, वो काफी ज्यादा क्या है? रिडिकुलस है, बहुत दिखने में क्या है? अजीब लग रही है, बेकार लग रही है, तो वो इसका एंटोनिम एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी चीज में आपका एग्रीमेंट या फिर आपका सहमति होना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंसस बोलते हैं। आपको स्टार्टिंग में एक वर्ड याद कराया था, कॉन। कॉन का मतलब क्या है? रूट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं टुगेदर। क्या है? टुगेदर। जब टुगेदर मतलब साथ होने की बात हो तो आप क्या बोलते हो? कॉन्सेंसस बोलते हो। जैसे चलोगे हमारे साथ, बनोगे हमारे दोस्त, तो हमारे दोस्त बनोगे, हमारे साथ चलोगे, तो इसका मतलब क्या है? दोस्त में आपके एग्रीमेंट होने की या फिर भाईचारा करने की बात कर रहा है। तो कॉन्सेंसस कैसे याद करोगे? देखो, कौन को आप जानते हो, रूट वर्ड है, और सेंसस को आप ऐसे कॉमनली यूज कर सकते हो कि कौन सेंसस। कौन का मतलब क्या है? टुगेदर, और सेंसस जो है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं साथ मिलने की या मीटिंग की बात कर सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके लिए आपको एक वर्ड और पता होना चाहिए। एक वर्ड हम यूज करते हैं, सेंसस। इसका मतलब और इसका मतलब थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। क्या होता है? जनगणना। कोई पर्सन जो है वो किसी भी चीज की जनगणना करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। और यहाँ जो कॉन्सेंसस है वो किसकी बात कर रहा है? एग्रीमेंट की या फिर आपकी बातचीत की या फिर सहमति की बात कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंसस। कौन का मतलब टुगेदर, सेंसस का मतलब क्या है? इसके साथ जोड़ लोगे। फिर इसके एग्जाम्पल सिनोनिम क्या है? एग्रीमेंट होना। एग्रीमेंट का मतलब एक दूसरे के साथ एक तरीके से सहमति है आपकी। हार्मोनी होना, हार्मोनी का मतलब क्या है? एक तरीके से फ्रेंडली नेचर है आपका, हर बात जो आप बोलोगे वो उसको मान्य है, जो वो बोलेगा वो आपको मान्य है। तो याद कैसे करोगे? हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो है वो हमारी बात को मानते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर चाहते हो कि हमारी बॉडी के हार्मोन जो है वो ऐसा ऐसा काम करे और आपकी बॉडी के हार्मोन कहेंगे ना भाई, तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा,
ये तो हम ऐसा काम करेंगे कि रात को ही तुम क्या चलता बनेगा। ऐसा काम कभी भी आपके हार्मोन्स नहीं करते, आपको हमेशा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हार्मोनी का मतलब क्या है, सपोर्टिव होना, सहमति आपके साथ बना हुआ होना। कॉनकॉर्ड, देखो आपको एक वर्ड याद कराया था, कोर्ड। कोर्ड का मतलब क्या है, साथ देना। क्या देना, साथ देना। तो कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर सहमति। ठीक है? कौन जो मेरे साथ चलेगा, तो इसका मतलब सहमति है, जो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे साथ चलने की बात कर रहे हैं। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब क्या है, एकजुटता होना। लोग एक साथ हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वो क्या है, एकजुटता के बारे में आपको बात कर रहा है। कंसेंट का मतलब क्या है, अप्रूवल होना। क्या है, अप्रूवल होना। किसी का अप्रूवल है, इसका मतलब क्या है, कंसेंट मिल चुका है। मुझे आपके कंसेंट की जरूरत है, आपकी अप्रूवल की जरूरत है, आपको मेरे कंसेंट की जरूरत है, इसका मतलब अप्रूवल की क्या है, जरूरत है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि कोई भी चीज सेंड करनी है, भेजनी है। ठीक है? तो कौन भेजेगा, कौन सेंट, कौन भेजेगा, कौन भेजेगा भाई, तो आप कहीं ना कहीं अप्रूव कर रहे हो कि हाँ मैं भेज सकता हूँ, तुम भेज सकते हो, ये भेज सकता है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। कौन सेंट, किसने भेजा, आप अप्रूव कर रहे हो कि हाँ ये भेज सकता है, ऐसे इसको याद कर लोगे। यूनिटी मतलब यूनाइट होना, एकजुटता होना। ठीक है? यूनिटी, एकजुटता, कॉमन वर्ड है, सिंपल वर्ड है। अकॉर्ड का मतलब क्या है, एक साथ। अकॉर्ड का मतलब एक साथ, तो इसके अंदर भी कॉर्ड आया है, साथ होने की बात कर रही है। ठीक है? अकॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब साथ होने की, और अकॉर्ड का मतलब भी क्या है, आपका एकजुटता होने की बात हो रही है। अकॉर्ड जैसे आप वर्ड यूज करते हो, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब में से, या फिर किसी चीज के हिसाब से। यहाँ पर आ गया आपका एंटोनिम, डिसएग्रीमेंट। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं क्या है, एंटोनिम बन जाएगा। देयर इज अ ग्रोइंग कॉन्सेंसस दैट द करंट रेजिम हैज फेल्ड। ये कहीं ना कहीं ये कॉन्सेंसस बन रहा है, एक सहमति बन रही है लोगों के अंदर कि जो आपका करंट रेजिम है, करंट जो रूल चल रहा है, करंट जो शासन चल रहा है, वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। जो क्या चल रहा है, राज्य चल रहा है, जो कहीं ना कहीं लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो चुके हैं, फेल चल रहे हैं। ये लोगों के बीच में क्या है, सहमति बन चुकी है, लोग इस बात पे मान रहे हैं। ठीक है भाई, कचरा बन गया बहुत सारा, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कचरे बन चुके। आपको इंपॉर्टेंट वर्ड थोड़े से मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। आपके लिए हार्मोनी इंपॉर्टेंट है, कॉन्कर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंस इंपॉर्टेंट है, आपका कंसेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका कॉन्सेंसस तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निराशाजनक होना, या फिर काफ़ी ज़्यादा क्या है, टेंशन लेस होना, टेंशन से भरा हुआ ना, लेस नहीं, टेंशन से भरा होना, निराशाजनक होना। तो ये आपको मैंने पहले भी याद करवाया था। डिस का मतलब क्या है, नेगेटिव है, और आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर आपका माल जो है वो आ गया। ठीक है? अगर माल बेकार आया है, तो इसका मतलब क्या है, आप दुखी हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा क्या है, निराश हो चुके हो। जैसे हम दुखी थे, बट हमसे दुखी और दो लोग और थे। ठीक है? लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी दो लोग और थे। तो दुखी और दुखी, दुखनेस मतलब कहीं ना कहीं टेंशन की बात हो रही है, निराश होने की बात हो रही है। तो नया वर्ड बन चुका है दुखनेस। ठीक है? तो अगर आप डिसमल की बात करोगे, डिस का मतलब नेगेटिव, और मल का मतलब आप अगर माल से याद कर सकते हो। सिनोनिम क्या है, डिम होना, कोई चीज़ डिम है। ग्लूमी होना, ग्लूमी याद करवाया था आपको, ग्लू से। ग्लू अगर आपके ड्रेस पे लगेगी तो आप क्या होगे, दुखी होगे। मुर्की, मूर्ख होना, कोई पर्सन जो है वो मूर्ख है। मूर्ख है मतलब कहीं ना कहीं क्या है, सारे दिन दुख में बैठा रहता है। ड्रेरी होना, ड्रेरी का मतलब क्या है, कोई पर्सन जो कहीं ना कहीं क्या है, काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी ज़्यादा क्या है, टेंशन नहीं है, बिल्कुल क्या है, मर चुका है। आप इसको ऐसे याद कर लो, ड्रेड से। ड्रेड से, ड्रेड मतलब मरा हुआ होना, जो पर्सन क्या है, एकदम निर्जीव है, मर चुका है, तो हम क्या बोलते हैं, ड्रेड होना। तो ड्रेड, ड्रेरी, दोनों को साथ में रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है? ड्रेड एंड ड्रेरी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसके अंदर 100% क्या है, नेगेटिविटी। 100% क्या है, नेगेटिविटी, पूरा अंधकार है, काफी ज्यादा डार्कनेस है, उसको आप क्या बोलते हो, डेसोलेट बोलते हो। क्या बोलते हो, डेसोलेट। तो स्टार्टिंग में डी आ रहा है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि कोई पर्सन जो है वो बहुत लेट तक सो रहा है। क्या कर रहा है, बहुत लेट तक क्या कर रहा है, सो रहा है। तो सो रहा है बहुत लेट तक, इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटी को शो कर रहा है कि अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा। लीक का मतलब क्या है, दुख भरा। तो उसको ऐसे याद कर लो, कोई भी चीज़ आपके पास में है वो क्या हो चुकी है, लीक हो चुकी है। आपकी बॉटल थी, आपकी बॉटल थी, वो बॉटल धीरे धीरे क्या हो रही है, लीक हो रही है। अब आप खुश होगे, दुखी होगे, या फिर खुद दुखी होगे कि मेरी बॉटल लीक हो रही है, वाह वाह बहुत बढ़िया बात है। ठीक है? अब इसको मैं क्या करूँगा, जब भी लेकर जाऊँगा तो मेरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। या फिर दुखी होगे कि अरे यार ये क्या हो गया। तो आप दुखी होने की क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। मिजरेबल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दुख होना। कैसे याद करोगे, इसको अगर याद करना चाहते हो तो इसको याद कर लो पहले मिस्री से। ये बना किससे है, मिजरी से। इसको याद कर लो, मिस रही, किसी पर्सन की मिस रही।
मिस रही, ऐसे लिख लो हिंदी में। मिस है, किसी पर्सन की वाइफ है, ठीक है, वो उसको बहुत तंग करती है कि यार ये कर लो वो कर लो। मिस रही, उसकी मिस जो है वो क्या करती है, उसको तंग करती है। मिस ये रही, मिस ये कर रही है, मिस वो करवा रही है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। गैसली, गैसली का मतलब होता है भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से। कोई भी चीज़ जो है वो खतरनाक तरीके से हो रही है, निराशाजनक है, तो उसको क्या बोलते हो, गैसली बोलते हो। याद ऐसे कर लो कि कोई भी गैस है, गैस लीक कर रही है, तो खुश तो हो गए नहीं, गैस लीक कर रही है तो, ठीक है, दुखी हो गए कि गैस लीक कर रही है, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, तो ऐसे को याद कर सकते हो। एंटोनिम ब्राइट होना और चेयरफुल होना, तो लोगों को कहीं ना कहीं चेयर कर रहे हो तो इसका एंटोनिम बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द डिसमल वेदर मेड द लेट आफ्टरनून सीम्स लाइक इवनिंग। वो जो वेदर था, जो इतने निराशाजनक वेदर था, उसने कहीं ना कहीं क्या है, इतनी अच्छी आफ्टरनून को क्या कर दिया, ऐसी आफ्टरनून बना दिया जिसके अंदर लोग क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा क्या है, लेट आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून को ही कहीं ना कहीं इवनिंग में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ऐसी आपकी वेदर बन चुका था। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका वर्ड है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एरिया जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो। किसी क्षेत्र की बात करोगे तो उसको क्या बोलोगे, कॉलोनियल। जैसे ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे, तो यहाँ पर जयकांत शिकरे को छोड़ो, गांव की बात कर रहा है, कॉलोनी की बात कर रहा है, कॉलोनी का साउंड है तो इजीली याद हो सकता है। कॉलोनियल मतलब किसी कॉलोनी से रिलेटेड हो। जब कॉलोनी से रिलेटेड बातें होंगी तो आप क्या बोलोगे, कॉलोनियल बोल दोगे। ग्रुप की बात कर रहा है, जॉइंट होने की बात कर रहा है, टुगेदर होने की बात कर रहा है। फिर आता है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्राधिकार होना, या फिर क्षेत्र की बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होना। टेरिटरी क्षेत्र होना, टेरिटरी क्षेत्र होना। जब टेरिटरी की बात करेगा तो वो क्या बोलते हैं, क्षेत्र के बारे में बात करता है, क्षेत्राधिकार के बारे में क्या करता है, बात करता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, टेरिटोरियल बोलोगे। इंपॉर्टेंट है। सेपरेट का मतलब अलग हो गया, गांव में रह रहा है, किसी भी एरिया में रह रहा है तो कॉलोनी के साथ में है, साथ में है। अपोजिट क्या होगा, उससे अलग हो चुका है, ठीक है। डिसजॉइंट हो गया, जॉइंट का मतलब साथ, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, अलग हो जाना। इंपॉर्टेंट नहीं है, ईजी है, ठीक है। रेबेलियन बाय डच स्पीकिंग कॉलोनियल, कोई पर्सन था जो रेबेलियन है। रेबेलियन का मतलब क्या है, विरोध करने वाला, क्या करने वाला, अपोज करने वाला, किसी भी चीज का विरोध करने वाला। रेबेलियन बाय डच स्पीकिंग कॉलोनियल, कॉलोनियन से, डच स्पीकिंग कॉलोनियन से क्या है, एक रेबेलियन आया, एक विरोध करने वाला पर्सन आया, ठीक है, इजी है। कॉलोनियल कॉलोनी से रिलेट कर लोगे, और टेरिटरी का मतलब क्या है, किसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। टेरिटरी क्षेत्र, टेरिटरी एंड क्षेत्र, ठीक है भाई। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। फिर आता है आपका लास्ट वर्ड जिसको हम बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है किसी भी कमी होना, किसी के बारे में क्या होना, कमी के बारे में बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं। आपने एक वर्ड ये सुना होगा, फ्लो का। फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रवाह बोलते हैं इसको। आप क्या बोलते हो, प्रवाह। जो क्या है, पानी का फ्लो किधर साइड है, पानी का फ्लो किधर चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो। यहाँ पर भी सेम साउंड है, फ्लोज की बात कर रहा है, पर यहाँ बात जो कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, कि पानी जो है वो ऐसे याद कर लो कि फ्लो का मतलब क्या है, प्रवाह की बात कर रहा है, तो ऐसे 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 पानी कहीं भी जा सकता है। और यहाँ जो पानी नहीं है, यहाँ क्या है, कमी की बात है। तो पानी जो है वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी क्या है, कमी है। पानी को कह दिया कि सीधा सीधा जाना है, पर वो इधर जहाँ जगह मिली वहाँ पर भी चला गया, तो वो उसकी कमी है। कमी है तो इसका मतलब क्या है, उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई, इजी सिंपल सी चीज़ है। फिर आता है डिफेक्ट होना। जैसे यहाँ पर मीम क्या बोला है, ये समस्या है रे बाबा, ये समस्या है। कौन सी समस्या है, किसी चीज़ का फ्लो होना, कि कोई कमी है उसके अंदर और वो कमी को मान नहीं रहा, ऐसे उसको याद कर लोगे। कमी है और कमी को मान नहीं रहा, ठीक है। फिर इसका डिफेक्ट होना, कोई चीज़ जो है वो डिफेक्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो डिफेक्टिव है, इसका मतलब खराब है, इसका मतलब क्या है, उसमें कमियां आपको दिखाई दे रही है। ब्लेमिश है, मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, तूने ये किया, तूने वो किया, मतलब उसमें कमियां गिना रहे हो कि तू क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, और ये जो काम है ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। पग होना, पग का मतलब क्या है, किसी में एरर आ जाना। जैसे बोलते हैं ना, कंप्यूटर में एरर आ गया, वो जो एरर है, वो जो बग है, वो वायरस जो है, वो कहीं ना कहीं क्या है, आपको साउंड देता है कमी आने का, कि इसमें ये सॉफ्टवेयर है उसमें क्या हो चुकी है, कमी आ चुकी है। ग्लिच आ जाना, ठीक है, सिस्टम में ग्लिच आ गया, सिस्टम में एरर आ गया, तो ये ग्लिच और ये टेक्निकल साउंड है जो आपको इजीली याद हो सकता है। बग का मतलब क्या है, कोई गलती आना, कमी आना। ग्लिच का मतलब क्या है, जो कहीं ना कहीं क्या है, एरर वगैरह आपको कंप्यूटर में देखने को मिल रहा है। फॉल्ट, इसका फॉल्ट था, किसकी गलती थी, किसकी कमी थी, ये तो वो जाने, पर हमें इतना पता है ये वर्ड जो है वो कॉमन वर्ड्स है जो याद हो सकते हैं। बग, आपका ग्लिच, आपका फॉल्ट। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन मतलब परफेक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है।
परफेक्ट मतलब क्या है, एकदम एक्यूरेट है 100%। इम्परफेक्ट का मतलब नहीं है 100%, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी आना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जो भी डेफिशिएंसी गिनना चाहो आप गिन सकते हो। विटामिन का मतलब जो भी डेफिशिएंसी की आप बात करोगे वो कहीं ना कहीं कमी की बात करेगा, किसी चीज़ में क्या है, कमी आ चुकी है, ठीक है। इनएडिक्वेसी, इसको लगाओ स्टार। इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पर्याप्त नहीं होना, पर्याप्त नहीं है तो याद नहीं करना। क्यों याद नहीं करना, क्योंकि ऐसे याद हो जाएगा। देखो अगर आपके सामने कोई बॉक्स है, अगर आपके सामने कोई बॉक्स है और वो ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर तक क्या है, पूरा भरा हुआ है। अगर वो ऊपर तक पूरा भरा हुआ है तो इसके अंदर आप और चीजें ऐड क्यों करोगे, आप इसके अंदर, मैं क्या कह रहा हूं, ऐड क्यों करोगे, आपसे पूछा जा रहा है ऐड क्यों करोगे जब ये ऊपर तक क्या है, भर चुका है। तो एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना। क्या होना, पर्याप्त। कोई चीज जो है पर्याप्त है, इसका मतलब क्या है, एडिक्वेट है, पर्याप्त है, ठीक है। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, पर्याप्त नहीं है। इनएडिक्वेट का मतलब पर्याप्त नहीं है। ऐड क्या करोगे, ऐड क्यों करोगे, ऐड क्यों, ऐड क्यों, ऐड क्यों करोगे जब आपके पास पर्याप्त चीज है। इनएडिक्वेट का मतलब पर्याप्त नहीं है, तो यहां पर वर्ड कौन सा आया आपका, इनएडिक्वेट। इन ऐड क्यों, ऐड क्यों, ऐड क्यों, तो किसी चीज को ऐड क्यों करोगे जब पर्याप्त है। और इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है, आप उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो कमी है तो आपको ऐड करना पड़ रहा है। अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंथ होना और गेन होना। काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा उसके अंदर गेन है, तो उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है, ठीक है। अ फ्लॉ इन दी ग्लास, किसी भी चीज की में क्या है, ग्लास में आपको क्या दिख रही है, कमी दिख रही है। कोई भी डिटेक्शन हो सकता है, कुछ भी क्या है उसमें दरार वरार क्रैक वगैरह आ सकती है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, फ्लो बोल सकते हो ग्लास के अंदर, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। अब आपका काम क्या है, जो आपको मैंने काम बताया था, सबसे पहला काम आपको कि आपके पास जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिला है, ये जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सभी को बताना है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको क्या है, ऐसी हमने कंसेशन दे दी कि आप ये नहीं बता सकते। सबको बताना है इसका मतलब, और इसका जो ट्रिक है वो भी आपको बताई हुई है। तो ट्रिक के साथ में आपको इसको क्या है, इसका आंसर बताना है, ताकि पता चले कि किसको याद है और किसको याद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में है, ऑप्शन आपके पास में है, आंसर आपके दिमाग में है, तो इसका आंसर जल्दी से कर दो। छोटा सा कमेंट बॉक्स आपके सामने होगा, उसके अंदर आप आंसर टाइप कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगी है कि नहीं लगी, अगर लगी है तो लास्ट में आपको क्या है, नीचे यहाँ पर क्या है, लाइक सेक्शन मिल रहा होगा, थोड़ा सा लाइक कर सकते हो, और आपकी जो भी राय है, जैसी है भी आपकी इच्छा, वैसा आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।